अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद सादिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज के व्लॉग का जो है स्टार्ट मैं लूँगी सैटरडे नाइट से। ज़ैफ़ीज़ रेस्टोरेंट ये न्यू ओपनिंग हुई है कमर्शियल मार्केट में और हमने उसे इंजॉय किया है, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और मैंने भी ट्राई किया है अपनी फैमिली के साथ। बस मैं और हस्बैंड अचानक ही घर से निकले तो घूमते घुमाते हम कमर्शियल चले गए। तो काफ़ी टाइम से हमें ये था कि ये रेडी हो रहा है, लेकिन थोड़ा इसका काम स्लो हो गया था, ओपनिंग लेट हुई है। तो हम इसके पास से गुज़रे, खाना ही हमने खाना था, तो हमने कहा कि देखते हैं कोई जगह न्यू ट्राई करते हैं। तो इसकी ओपनिंग हो गई थी, फिर हम वहाँ गए और जी वहाँ पे हमने ऑर्डर किया इनका चिकन मखनी और साथ में हमने इनके एग फ्राइड राइस ट्राई किए। और थर्ड जो हमने डिश मंगवाई है वो थे इनके सीख कबाब। बहुत ही अच्छा इनका सिस्टम है, ओपन एरिया है बैठने के लिए, बहुत ही प्यारी जगह है और साफ़ सुथरा पुरसुकून सा माहौल है। और अंदर भी इनकी सिटिंग है, चाहे आप अंदर बैठें चाहे आप बाहर बैठ के, वेदर अच्छा था तो हम बाहर ही बैठे, एंजॉय किया, गपशप की, खाना खाया और बहुत मज़ा आया। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, अच्छा टेस्ट है इनका। रिफ़्रेशमेंट का भी इनके पास स्नैक्स वगैरह हैं, जूसेस हैं और चाट वगैरह, इस तरह की हर चीज़ है। अपनी फैमिली के हिसाब से या अपनी चॉइस के हिसाब से आपने जो भी ट्राई करना हो। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं कि अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप डिनर और लंच ही करें, कभी कभी आप बहुत छोटी सी चीज़ों से भी अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें तो बहुत अच्छा लगता है, फैमिली को भी और आपको ख़ुद को भी। फिर जी हम लोग वापस आ गए और यहाँ जी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आज सुबह है संडे, तो संडे का तो स्पेशल ही नाश्ता होता है। तो आज जी बच्चों की स्पेशल फरमाइश थी कि हमने जाना है बन्नी नाश्ता करने के लिए। रावलपिंडी की फ़ेमस जगह है और सबसे तारीख़ी भी, तो बहुत ही मशहूर ये स्ट्रीट है। यहाँ पे आपको हर किस्म का नाश्ता मिलेगा, हर किस्म के पाए मिलेंगे, निहारी मिलेगी, छोटे बड़े पाए, और लस्सी इनकी बहुत फेमस है। हलवा पूड़ी, चने के सालन की बहुत ज़्यादा यहाँ वैरायटी है, वो आपको मिलेगी। और फिर जी हम एक बहुत ही इनकी शानदार और बहुत टेस्टफुल जगह है, हम वहाँ आए। दाता निहारी के नाम से इनकी शॉप है, बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट है। हम काफ़ी दफ़ा यहाँ से नाश्ता कर चुके हैं, तो आज फिर मैं यहाँ आई हूँ दोबारा से, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। जो लोग बाहर से आते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी गाइडलाइन है ये कि आपको पता होना चाहिए कि रावलपिंडी की किन किन जगहों पे कौन कौन सी मशहूर चीज़ें हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और यहाँ जी हमने ऑर्डर कर दिया अपना, अब वेटिंग में है। इंशाल्लाह जो ही नाश्ता आता है तो मैं आपको नाश्ता भी दिखाती हूँ। ये है जी यहाँ के ताज़ा ताज़ा गरम नान, जो आपको सिर्फ यहीं पे खाने के साथ मज़ा देंगे, घर ले जाने पे उनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बच्चों ने अपने लिए निहारी ऑर्डर की थी और मैंने और हस्बैंड ने पाए, क्योंकि पाए मेरे मोस्ट फेवरेट है। निहारी भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरा मूड ये था कि मैं आज पाए ही खाऊंगी। और नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग जी घर के लिए वापस जा रहे हैं, क्योंकि आज बच्चों का ये था कि काफ़ी ज़्यादा दिनों से ना मौसम की वजह से तकरीबन मेरा भी और आवाज़ से भी लग रहा होगा, तकरीबन घर में सब के ही गले ख़राब हुए हैं। तो बच्चों ने कहा जी हमने लस्सी नहीं पीनी, घर चलेंगे और चाय पियेंगे। तो अब हम घर जा रहे हैं, घर जाके हम चाय बनाएंगे, चाय इंजॉय करेंगे, क्योंकि नाश्ता जो है या तो गर्मियों में लस्सी हो, और लस्सी नहीं है तो फिर तो गर्मी हो या सर्दी हो, चाय हो, चाय के बगैर तो गुजारा नहीं है। गर्मी आज दिन को काफ़ी ज़्यादा हो रही है, शदीद धूप निकली हुई है, इसलिए हमने कहा जी यहाँ कहीं रुक के चाय नहीं पीते, क्योंकि आपको पता है कि चाय तो फिर घर में ज़रा सुकून आता है, इसी में ही पीने का एक मज़ा है। तो इसलिए मैंने कहा घर ही चलते हैं, अच्छी सी चाय बनाई आके। और पीने के बाद मुझे ज़रा आज अपना थोड़े से पौधों को सेट वेट करना था, तो मैंने थोड़े पौधों की सेटिंग की। और ये मेरे पास एक गमला था, इसमें कोई पौधा नहीं था, तो मेरी भाभी ने मुझे बीज दिए थे न्याज बो के, तो वो मैंने आज ही, कल बल्कि रात को मैंने ना नेट पे देखा था कि वो मानसून में ना लगाए जाते हैं। तो मैंने कहा अल्लाह, मैंने तो वो रख दिए थे ला के, तो चले मैं ना इस गमले को रेडी करती हूँ और इसमें बीज लगा देती हूँ, क्योंकि मून साहब तो चले गए हैं, अब सून आ गए हैं, तो चले इससे फ़ायदा उठा लेते हैं ना। मैंने कहा जाते जाते सून से ही फ़ायदा उठा लें, मून तो अब चला गया है। तो ये जी फिर मैंने बीज लगा दिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है और इस पौधे का जिक्र तो कुरान पाक में आया है, तो इसे आप भी ज़रूर घर में लगाएंगे। आपके लिए उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी
कि ये पौधा जो है ये इससे जन्नत के पौधों में से तशबीह दी जाती है। इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है और इसकी चटनी बनाए इसके पत्तों की तो ओहो हो और ही मज़े की होती है। अब बस आपने बस ये दुआ करनी है कि मून तो चले गए हैं तो सून में मेरा पौधा उग जाए, कहीं ये बीच यानी कि पौधा बन जाए। आपसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे पौधे के लिए दुआ करें। इसीलिए मैंने आपको ये सारी अपने पौधे की वो लगाने की वीडियो बना के बताई है कि इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी अगर ये बीज पौधा बन गए तो इंशाल्लाह। और उसके बाद जी संडे था तो मैंने कहा चले मैं बच्चों के कपड़े वगैरह यूनिफॉर्म थे वो धो लेती हूँ। तो बेटी की कुछ चीज़ें थी धोने वाली, फिर हमने लगा ली जी मशीन। हमने कहा कपड़े धो लेते हैं कपड़े, क्योंकि कपड़ों के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। और इस गर्मी में तो डेली वाला काम है ना चेंजिंग का बहुत शदीद गर्मी और अजीब मौसम। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन ज़रा ये जो मानसून का मौसम होता है ना इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। गर्मी की शिद्दत बहुत होती है और पसीना भी इस किस्म का आता है कि बंदे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आखिरकार ये मौसम हमारे लिए बनाए हैं तो इसके बहुत से फ़वाइद भी होंगे जो हमें नहीं पता। हम तो वो बस अपनी एक रूटीन की उस चीज़ों से तंग आके कह देते हैं ये चीज़ नहीं अच्छी वो चीज़ नहीं अच्छी, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़रूर इसमें भी हमारा कोई फ़ायदा रखा होगा। तो यहाँ जी मेरे कपड़े हो गए थे तो अब मैं उन्हें सारे कपड़ों को पानी से निकाल के वॉश कर रही हूँ। अब इसके बाद मैंने इन्हें सारे कपड़ों को स्पिनर किया, स्पिनर करके रखा है। अब धूप कम होगी तो उसके बाद मैं इस छत पे डालूँगी। फिर जी बेटी घर थी तो कहती है मामा आप मुझे हलवा बना के दे ब्रेड वाला। तो मैंने उसके लिए हलवा बनाना शुरू किया क्योंकि वही गैस के प्रॉब्लम और ये वो सिलेंडर के ये तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म ही ना होने वाले मसले हैं ना। अब तो मेरा दिल इतना आवाज़ार हो गया ना, मैं कहती हूँ बस किसी होटल से खाना लगवा दूँ। उस दिन मैं हस्बैंड से कह रही थी प्लीज़ आप मेरा किसी होटल से खाना लगवा दें, मैं कभी सिलेंडर कभी चूल्हे पे बहुत परेशान हो गई हूँ और 3 से 4 दफ़ा चूल्हे को आग लग चुकी है, 2 से 3 दफ़ा मेरे हाथ पे लगी है। तो अब मैं बहुत डर गई हूँ ना। लेकिन वही बात है कि डेली भी नहीं ना हम बाहर का खाना खा सकते और ये मुमकिन भी नहीं है। बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करें और हम सब के लिए आसानियाँ करें। ये हलवा बहुत ही मज़े का बनता है और यकीन करें इसका टेस्ट इतना डिफरेंट होता है ना और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम कोई खोए की बनी हुई चीज़ खा रहे हैं। आपने अगर ये हलवा बनाना है या सीखना है तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप मेरे चैनल पर विज़िट करें और उसे देखें। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है, झटपट से बनने वाली। उसके बाद ही शाम में हमारा प्रोग्राम बन गया था। मेरे हस्बैंड के चचा हैं, बच्चों के दादा अबू, उन्हें देखना था, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था। हम लोग उधर चले गए, फल वगैरह लिया, उनके घर गए। तो वहाँ कुछ देर रुकने के बाद 1.5-2 घंटे के बाद फिर जब निकले वापसी पे तो बच्चे कहते हैं इस्लामाबाद चलते हैं, आज संडे है। तो संडे तो वैसे मेरा इस दफ़ा तो बेहद बिज़ी गुजरा है क्योंकि बाहर के भी मैंने बहुत माशाल्लाह से काम निपटा लिए थे और घर के भी मैं अच्छे खासे काम कर लिए थे ना। वैसे ये होता है या मैं बाहर का काम करती हूँ या मैं घर का करती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेटी साथ थी, उसने काफ़ी हेल्प की है तो सारा कुछ ही हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद जी हम लोग चले गए दामने को। मौसम वहाँ पे अच्छा था, नीचे थोड़ी गर्मी थी। पहले हम मोनूमेंट गए लेकिन वहाँ पे थोड़ी गर्मी लग रही थी, बहुत लाइट सी हल्की सी हवा चल रही थी। तो फिर हमने कहा चलते हैं जी दामने को। तो हम लोग दामने को आ गए। अच्छा मौसम था, हवा वगैरह चल रही थी और बादल भी थे ना। लेकिन मेरी बैड लक हमेशा से ये होती है कि शाम में अच्छा मौसम होता है, बारिश नहीं होती। मेरी ख्वाहिश होती है कि बस बारिश हो और मैं बाहर जाऊँ ये मुझे और हस्बैंड को एक जुनून है बारिश में बाहर घूमने का ना। हम सही लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। लेकिन अब जब से मानसून आया है बहुत कम ही ना मुझे दिन में बारिश देखनी नसीब हुई है। रात को बहुत बारिश होती है और आज भी लगता है कि रात को ही होगी। उसके बाद ही वापसी पे वही लेट नाइट और घर में मैंने कुछ भी नहीं बनाया हुआ था। सारा दिन मैंने इतने काम किए थे और मैं क्या बनाती, बस हलवा बनाया था, वही इन्होंने थोड़ा थोड़ा खाया था। और उसके बाद हम चले गए थे चचा के घर। तो बच्चे कहते हैं जी बाबा चलते हैं सेवर। उनके बाबा बल्कि कह रहे थे रात को बेटा राइस ना खाओ, कोई और चीज़ खा लेते हैं जो आप कहोगे, लेकिन उनकी बस जिद थी कि नहीं हमने सेवर ही जाना है और राइस ही खाने हैं। तो फिर हम चले गए। ज़ाहिर बात है माँ बाप बच्चों की जिद के आगे हार मान जाते हैं फाइनली उन्हीं की मानी गई और हम लोग सेवर आ गए। वहाँ पे फिर हमने खाना खाया, थोड़ी देर टांगों को सुकून दिया, जो इतना घूमे फिरे थे वो थोड़ी सी थकन हो गई थी क्योंकि आम रूटीन में तो हम इतना नहीं चलते फिरते। और वैसे मैं और हस्बैंड भाई जाएँ तो हमारी कोशिश होती है कि हम शूज़ पहन लें, लेकिन हम गए थे चचा के घर तो हमने जूते वगैरह पहने हुए थे तो इसलिए थोड़ा सा चलने से ना मैं थक गई थी। स्पेशली बच्चे तो माशाल्लाह एक्टिव थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज के व्लॉग का यहीं पे इख्तिताम करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर
करें और मुझे सपोर्ट करनी बिल्कुल मत भूलें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बना सकूँ और अच्छी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।